स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए पूरी 35 से 40 नौकरी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। आप अगर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं या स्वयं सहायता समूह बनाना चाहती हैं तो आप सभी को इसमें नौकरी मिल सकती है पूरी 40 प्रकार की, यानी कि पूरी 40 नौकरी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। डिटेल से आप सभी को बताएंगे, मानदेय सहित और योग्यता सहित फुल जानकारी। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दीदी, बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी नौकरी आती है वो है समूह सखी की। समूह सखी के बारे में लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं, लेकिन जो दीदियाँ नहीं जानती हैं हम उनको बता देना चाहेंगे कि पहले क्या होता था दीदी कि समूह सखी 8वीं पास बन जाया करती थी। लेकिन 8वीं पास होने का कारण क्या होता था कि दीदियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी। अब तो बहुत सारी महिलाएं आ गई हैं नए ज़माने की। पहले क्या होता था कि दीदियाँ कम पढ़ी लिखी होती थी, 8वीं पास का चयन हो जाता था। लेकिन अब समूह सखी की प्रक्रिया में बदलाव आने के कारण, क्योंकि 8वीं पास रहेंगी, अब स्मार्टफोन चल गया था, स्मार्टफोन चलाना किसी को नहीं आता, किसी को पढ़ने भी नहीं आता, तब भी समूह सखी बन जाती थी। लेकिन अब स्मार्टफोन चलाने आपको आना चाहिए और हिंदी पढ़ना लिखना आना चाहिए, अच्छी तरीके से सिग्नेचर अपना आना चाहिए। साथ ही साथ आप 10वीं पास होना ज़रूरी हो गया है समूह सखी दीदियों का। अब समूह सखी का अगर आप पूछेंगे मानदेय कितना मिलता है दीदी, तो हम आपको बता दें, समूह सखी दीदी को मानदेय जो है समूह के हिसाब से मिलता है। जैसे 6 से 12 समूह पर एक समूह सखी रखी जाती हैं। जैसे अगर आपके ग्राम पंचायत में एक समूह बन गया है, एक समूह कर रहे हैं, मतलब कि 6 समूह बन गया है, तो एक समूह सखी वहाँ पर नियुक्त हो जाएंगी। ठीक है, उससे कम है तो समूह सखी का कोई काम वहाँ पर नहीं होता है। ज़्यादा समूह रहेंगे जिस हिसाब से, उस हिसाब से समूह सखी की नियुक्तियाँ होती हैं। तो जितने समूह रहेंगे उतने प्रति समूह के 100 रुपये आपको दिए जाते हैं। ठीक है दीदी, अगर आपके यहाँ 12 समूह है ग्राम पंचायत में, आपको 1200 रुपये मिलेगा। 15 समूह है तो 1500 रुपये मिलेगा मीटिंग वगैरह कराने के लिए। साथ ही साथ इसमें कुछ कमीशन भी आपको मिल जाता है। तो टोटल इसमें मानदेय की बात करेंगे तो मानदेय नहीं मिलता है, कमीशन ही समझिएगा एक प्रकार से। तो 1500 से 6000 तक आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा मत ही समझिएगा आप सभी। तो ये था समूह सखी। इसके बाद दूसरी नौकरी जो है हमारी वो है बीसी सखी की। तो बीसी सखी की नौकरी आज से 2 साल या 3 साल पहले आई हुई थी। तो बीसी सखी की नौकरी जब आई थी ना, तभी हमने अपना चैनल भी शुरू किया था। ठीक है, तभी का हमारा चैनल है, जो हमारा पहला चैनल है किड्स मोर क्लासेस एजुकेशन, जिस पे 60,000 सब्सक्राइबर हैं आप सभी की हेल्प से। तो इसमें आप सभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो वो सब्सक्राइबर मुझे किससे मिले हैं? बीसी सखी की नौकरी से। जब बीसी सखी की नौकरी आई थी तभी हमने वो चैनल अपना स्टार्ट किया था, तभी का हमारा वो चैनल है। और ये चैनल तो 2 साल हो गया है, वो चैनल को 3 साल हो गया है। ठीक है, यानी कि सबसे पहला चैनल हमारा वही है। तो बीसी सखी की नौकरी 3 साल पहले आई थी। तो इसमें जो है मानदेय जो इसका मिलता है बीसी सखियों को, वो 4000 रुपये 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक आपको 4-4 हज़ार रुपये मिलेगा। साथ साथ 75,000 रुपये आपको दिया जाता है डिवाइस खरीदने के लिए, और ये पैसे आपको वापस भी करना होता है सरकार को। साथ ही साथ जो मानदेय आपको 6 महीने तक 4000 मिलेगा, फिर उसके बाद आप 6 महीने बाद आपका मानदेय मिलना बंद कर देगी सरकार। आपकी फिर कमीशन बेस पे कमाई होने लगेगी, यानी कि फिर कमीशन आपको केवल मिलेगा, मानदेय सरकार 1 रुपया भी आपको नहीं देगी। और इसमें जो है 10वीं पास ज़रूरी है। इसका आवेदन जो होता है वो होता है दीदी ऑनलाइन आवेदन होता है। बीसी सखी का एक प्ले स्टोर पर ऐप आपको मिल जाएगा, उसी से आवेदन होगा। और आवेदन फ़िलहाल अभी नहीं हो रहे हैं, जब होंगे तो हम आपको बताएंगे। अभी अप्रैल वगैरह में हुआ था, अप्रैल में या मई जून में ऐसे कुछ था, तब आवेदन हुए थे। साल में 1-2 बार आवेदन होते हैं। तो अभी फ़िलहाल आवेदन नहीं होंगे, अब अगले साल ही होंगे, मार्च अप्रैल तक। तो आपको सूचना मिलती रहेगी। तो जी दीदी आवेदन करना चाहती हैं कर सकती हैं। इसमें लैपटॉप डिवाइस सब कुछ आपको मिलता है। इसके बाद जो तीसरी नौकरी के बारे में अगर हम बात करें तो वो है स्वास्थ्य सखी की नौकरी। ठीक है दीदी, तो तीसरी नौकरी है स्वास्थ्य सखी की नौकरी, जिसके कई नाम है। ठीक है, स्वास्थ्य सखी को कई नाम से जाना जाता है, CRP या फिर FLCRP के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपका 10
मतलब कि आप 10वीं पास होना ज़रूरी होती हैं आप, यानी कि 10वीं पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 8वीं पास महिला आवेदन नहीं कर सकती हैं, ठीक है दीदी। इसके बाद इसमें आपको 2000 रुपये तक मानदेय मिल जाता है। 8वीं जैसे जहाँ पर नहीं है, 10वीं मिल ही नहीं रही है, तो 8वीं चल जाएंगी, ठीक है, नहीं तो 10वीं ही। इसके बाद चौथी नौकरी हमारी है बैंक सखी की नौकरी। बैंक, देखिए दीदी, जो भी आवेदन ऑनलाइन होंगे वो हम आपको बता देंगे कि ऑनलाइन होंगे। बाकी जितने आवेदन हम आपको बता रहे हैं सब ऑफलाइन होंगे। केवल बीसी सखी की जो नौकरी है वही ऑनलाइन आवेदन होती है, बाकी सब आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। जो बाकी होगा जो हम आपको बताते रहेंगे वीडियो में। तो जो हमारी चौथी नौकरी मैंने आपको बताया बैंक सखी, ये भी ऑफलाइन आवेदन होता है दीदी। 10वीं पास महिला ज़रूरी है। बैंक में रह के आपको काम करना पड़ता है। बीसी सखियों को फील्ड में काम करना पड़ता है अपने ही ग्राम पंचायत में, ठीक है। पैसे का लेन देन यही सब करना पड़ता है। लोगों के घर पे जाकर, घर घर जा कर के पैसे का लेन देन करवाना, आधार से पैसे निकलवाना, जैसे आप जाते हैं जनसेवा केंद्र से निकलवाने, बस सेम वैसा ही चीज़ है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बैंक सखी दीदियाँ क्या बैठती हैं बैंक में। बैंक सखी दीदी का काम होता है बैंक में बैठने का, खाता खुलवाती हैं और उसके बाद यही सब काम करवाती हैं वो। अब पैसा निकलवाना होता है तो वो निकलवा देती हैं। बैंक सखी का ये काम होता है। बैंक सखी को 3500 से 6000 रुपये तक मानदेय मिलता है। 10वीं पास महिला ज़रूरी होती है, पढ़ी लिखी ज़रूरी है। इसके बाद अगली जो नौकरी है हमारी वो है स्वच्छता सखी की नौकरी। तो स्वच्छता सखी को मतलब कि जैसे कि कचरा उठान होता है ना, जैसे आजकल स्वच्छता सखी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है। स्वच्छता सखी के बारे में सरकार ने भी आदेश जारी किया है। जैसे घर घर कचरा उठान का कार्य होगा, जिसमें 6 से 7 महिलाएं लगेंगी, ठीक है, 6 से 7 महिलाएं लगेंगी और एक मेन महिला रहेगी। 10वीं पास ज़रूरी है। 6000 रुपये तक मानदेय मिल जाएगा। 6 से 7 महिलाएं रहेंगी। कोई उठान कर रही है तो कोई लेकर जा रही है, मतलब ऐसे ही कुछ वर्क इनका होगा स्वच्छता सखी का। इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत सखी के बारे में, जिसे हम बिजली सखी के नाम से भी जानते हैं। विद्युत सखी, बिजली सखी, यानी कि घर घर जाकर बिजली का बिल जमा करने का कार्य, मीटर रीडिंग करने का कार्य, ये दोनों कार्य उसको करना पड़ेगा। इसमें भी मानदेय नहीं मिलता है। विद्युत सखी को 10वीं पास ज़रूरी है। कमीशन के बेस पर इनकी कमाई होती है। जितना आप कर पाती हैं उस हिसाब से, आपको जितना कार्य करेंगे उस हिसाब से आपको कमीशन सरकार देती है। तो ये सब आवेदन ऑफलाइन ही हो गए, ऑनलाइन नहीं है इसके आवेदन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे उद्योग सखी के बारे में। उद्योग सखी का भी आवेदन ऑफलाइन होगा। 12वीं पास महिला इसमें ज़रूरी है। उद्योग के बारे में घर घर लोगों को जागरूक करने का कार्य उद्योग सखी करेगी, ठीक है। उद्योग कैसे करेंगे या कैसे नहीं करेंगे, कहाँ संपर्क करें, सभी को कार्य को उद्योग सखी करेगी। इनको जो है उद्योग सखी को 15,000 तक मानदेय मिल सकता है, ठीक है। और उद्योग से जुड़ी जानकारियां देने का कार्य उद्योग सखी का होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगली नौकरी जो है हमारी वित्त सखी की नौकरी, जिसे हम ICRP FLCRP के नाम से भी जानते हैं। ये भी दीदी ऑफलाइन आवेदन होंगे। ये क्लस्टर वाली नौकरियां ये सभी। साथ ही इसमें 10वीं पास ज़रूरी है महिला। मात्र इन्हें 9 दिन काम करना पड़ता है और 435 रुपये एक दिन का इनको दिया जाता है, ठीक है। मात्र 10 दिन का कार्य है, 435 रुपये एक दिन का इनको दिया जाता है। इसके बाद अगली नौकरी जो है कृषि सखी की है। कृषि सखी की नौकरी, और इसके बाद नौकरी है पशु सखी की नौकरी, ठीक है। तो कृषि सखी और पशु सखी, ये दोनों नौकरियां जहां तक से अभी यहाँ पर नहीं आई हैं, ठीक है। ये दोनों नौकरियां जब आएंगी तो आपको सूचना दी जाएगी। अभी आई नहीं है फिलहाल। 8वीं पास इसमें महिला हो सकती है और 5000 तक इसमें मानदेय को मिल सकता है। इसके बाद अगली नौकरी के बारे में बात करेंगे सामुदायिक शौचालय केयर टेकर दीदी की। तो सामुदायिक शौचालय केयर टेकर बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है। ऑफलाइन ही आवेदन होंगे इसके। कोई आवेदन वैसे लिए नहीं जाते हैं इसके। आप ब्लॉक से संपर्क कर सकती हैं, समूह से संपर्क कर सकती हैं, अनपढ़ महिला कर सकती है। 6000 रुपये महीने का मानदेय आपको दिया जाता है। 3000 रुपये सामग्री के लिए दिया जाता है, लेकिन वो आपका पैसा नहीं है, उस पर ध्यान ना दें, केवल 6000 पर ध्यान दें, ठीक है। इसके बाद अगली नौकरी जो है नर्सरी सखी की नौकरी। नर्सरी सखी भी दीदी आप बन सकती हैं। ये सारे ऑफलाइन आवेदन होंगे। 8वीं पास योग्यता होनी चाहिए इसके लिए आपकी,
कमीशन के बेस पर इनकी भी कमाई होती है। नर्सरी सखी की, ठीक है, नर्सरी के देख रेख करना, नर्सरी के बारे में जानकारी देना, ये सब काम इनका होगा। इसके बाद ICRP की नौकरी। ICRP की नौकरी करने के लिए आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। 15,000 तक मानदेय इसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगली नौकरी है BRP, ठीक है। BRP का काम और ICRP इन सभी का काम क्या होता है? ट्रेनिंग देने का काम होता है कैडरों को। जैसे जो भी कैडर बनती हैं समूह में, BC सखी, बैंक सखी, इन सभी को ट्रेनिंग देने का काम किसका होता है? BRP का। 12वीं पास महिला जरूरी है। 300 रुपये एक दिन का इनको दिया जाता है। अगली नौकरी जान लेते हैं VOCRP। ध्यान दीजिएगा सभी नौकरी के बारे में, नहीं तो नोट करते जाइए जैसे जैसे हम बता रहे हैं। VO, ठीक है, VOCRP ये भी नौकरी दीदी 12वीं पास दीदी कर सकती हैं। 20,000 रुपये तक इसमें आपको मानदेय मिलता है, ठीक है। और ऑफलाइन आवेदन इसमें भी होंगे, सब क्लस्टर वाले नौकरी हैं। इसके बाद अगली नौकरी है CLF-CRP। CLF-CRP की नौकरी, इसमें भी 12वीं पास जरूरी है। साथ ही साथ 20 से 25,000 रुपये तक इसमें इनको मानदेय मिल जाता है। इसके बाद बात करेंगे मनरेगा महिला मेट की नौकरी। मनरेगा महिला मेट की नौकरी 10वीं महिला पास जरूरी है। हाई स्कूल पास होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, मोबाइल चलाने आपको आना चाहिए, स्मार्टफोन चलाने आना चाहिए, हिंदी पढ़ना लिखना आना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसमें दिहाड़ी बेस पर कमाई होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मेट का दिहाड़ी रखा गया है। कहीं 235 है, कहीं 350 है, अपने यहाँ 350 के आसपास रखा गया है इनका। लेकिन देखिए दीदी, इसमें क्या होता है ना, मेट का काम जल्दी चलता नहीं है। मनरेगा का काम जब चलेगा तभी आपको पैसा मिलेगा। और इसमें 20 मजदूर होने ज़रूरी है। 20 मजदूर रहेंगे तब आप काम कर सकती हैं उस दिन। जिस दिन 20 मजदूर नहीं, उस दिन आप काम नहीं कर सकती। यही थोड़ी सी गड़बड़ी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमारा काम है आपको बताने का, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अगली नौकरी के बारे में जान लेते हैं पोषाहार वितरण सखी की नौकरी। पोषाहार वितरण सखी की नौकरी का मतलब हम आपको बता दें कि पुष्टाहार ड्राई राशन का जो वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों से उठान किया जाता है, आंगनबाड़ी में वितरित किया जाता है बच्चों को पोषाहार, वही उसी के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। इसमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिखना आना चाहिए आपको। कोई सर्टिफिकेट इसमें आपका नहीं मांगा जाता है, ना तो आवेदन करने की ज़रूरत है। इसमें ब्लॉक से ही संपर्क करेंगे तो आपको ये काम मिल जाएगा वितरण करने का, ठीक है, उठान करने का, वितरण करने का। 8,000 तक इसमें आपको पैसा मिलता है, उससे ज़्यादा भी मिलता है, ठीक है। इसमें कोई फिक्स नहीं है, जिस हिसाब से आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। अगली नौकरी है किसकी? THR प्लांट की नौकरी, यानी कि दलिया प्लांट लगते हैं, वहाँ पर आपको काम मिलता है। ये शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत है, तो वैसे शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत दलिया प्लांट बनते हैं, जहाँ पर पैकिंग का काम, दलिया बनाने का काम, उसकी साफ़ सफाई करने का काम, ये सब काम मिलता है। तो वहाँ पर 8,000 रुपये तक आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद अगली नौकरी है मास्टर ट्रेनर की नौकरी। मास्टर ट्रेनर का मतलब है कि जैसे कि किसी भी कैडरों को ट्रेनिंग देने का कार्य जो करता है उसे मास्टर ट्रेनर हम कहते हैं। इसमें 12वीं पास ज़रूरी है, क्योंकि आपको खुद ट्रेनिंग देनी है। लेने को तो आप ट्रेनिंग ले लेती हैं किसी भी रूप में, लेकिन आपको खुद ट्रेनिंग देनी है तो आपको भी तो आना चाहिए कुछ ना, तो इस वजह से 12वीं पास ज़रूरी है। इसके बाद इसमें आपको 10,000 तक मानदेय मिल जाएगा। सोलर सखी की नौकरी में भी आप लगभग 12वीं पास ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद इसमें कमीशन बेस पर कमाई होगी। सोलर सखी में जैसे सौर ऊर्जा से संबंधित प्रोडक्ट को बनाने का कार्य, उसको बेचने का कार्य, ये सब काम आपका होगा सोलर सखी का, ठीक है। लाइब्रेरी सखी की नौकरी। लाइब्रेरी सखी का काम क्या होगा? जैसे कि जगह जगह पर लाइब्रेरियाँ बनाई जाएंगी, सरकार के द्वारा बनवाई जा रही हैं या आगे बनवाई जाएंगी, तो वहाँ पर लाइब्रेरी सखी काम करेगी। पुस्तकों को समेटने का काम, ये देख रेख का काम, साफ़ सफाई का काम, ये सब काम वो लाइब्रेरी सखी करेगी। वैसे साफ़ सफाई तो नहीं करनी है, लेकिन हाँ देख रेख, उसको ठीक करना, उसको सही से रखना, सजा कर रखना, ये सब काम उनका होगा। और इनको जो है 6,000 तक मिलेगा मानदेय। इसके बाद बात करेंगे हम जल सखी के बारे में। जल सखी की नौकरी अभी नहीं आई है,
हालांकि वीडियो बहुत सारी बनी हुई हैं, मैंने भी बनाई है। तो जल सखी की नौकरी के लिए पहले आपके यहाँ पानी की टंकी होना ज़रूरी है। तो पानी की टंकियाँ बन रही हैं सभी ग्राम पंचायतों में उत्तर प्रदेश के, हमारे यहाँ भी बन रही हैं। अभी बोरिंग वगैरह हो चुकी है, 2 जगह हमारे इधर बन रही हैं, और कभी आपके साथ हम वीडियो शेयर करेंगे। तो वहीं पर आपको जल वसूली का काम करना है, ठीक है। जल कर वसूली का काम जल सखी करेगी, जिसे 6000 मानदेय मिलेगा। 10वीं पास जरूरी है महिला, और मोबाइल का भी स्किल होना चाहिए, यानी कि मोबाइल चलाना आना चाहिए। इसके बाद CM की नौकरी यानी कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की नौकरी आपको करनी होगी। 10वीं पास महिला जरूरी है। 5000 तक का मानदेय आपको मिल जाएगा। अगली नौकरी जान लेते हैं फार्म आजीविका सखी के बारे में। फार्म आजीविका सखी की नौकरी करने के लिए आपको 8वीं पास या फिर 12वीं पास होना चाहिए। 15,000 रुपये तक मानदेय मिल जाएगा। अब जल्दी जल्दी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जा रही है। डिटेल से जिस भी नौकरी के बारे में जानकारी चाहिए, एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि दीदी हमें या मैम हमें इस नौकरी के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए, बताइए, तो हम डिटेल से बताएंगे। फिलहाल वीडियो बड़ी हो रही है, तो जल्दी जल्दी हम आपके साथ बता देते हैं जल्दी जल्दी से। तो अगली नौकरी हमारी होने वाली है उद्योग सखी की नौकरी, ठीक है। तो उद्योग सखी की नौकरी, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। 10वीं पास महिला जरूरी है। 15,000 तक मानदेय मिल जाएगा। इसके बाद अगली नौकरी है गैर उद्योग सखी की नौकरी। इसमें भी 10वीं पास जरूरी है। 15,000 तक मानदेय मिलेगा। आप कमेंट करिएगा किस नौकरी के बारे में जानना है, तो हम ज़रूर बताएंगे। आजीविका सखी की नौकरी, हालांकि आजीविका सखी की नौकरी अभी सभी जिलों में नहीं आई है, बहुत ही जल्द आ जाएगी। 10वीं पास महिला जरूरी है। 15,000 तक मानदेय मिलेगा, ठीक है। और सभी नौकरियों में 18 वर्ष से 35 वर्ष आपकी या 40 वर्ष तक कम से कम आयु आपकी होनी चाहिए। और इसके बाद अगली जो नौकरी है मेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ई सखी की नौकरी, इसमें 12वीं पास होना आपको ज़रूरी है। मोबाइल इंटरनेट से संबंधित जानकारी होना चाहिए। 2500 रुपये तक मानदेय मिलेगा। सुरक्षा सखी की नौकरी, सुरक्षा सखी की नौकरी उन जगहों पर दी जाती है और जहाँ पर मतलब कि ये लगभग पुलिस वाली जैसे कि लेडीज़ पुलिस होती है ना, तो उनके साथ इसमें इनको कार्य करना पड़ेगा। लोगों को जागरूक करना, महिलाओं को जागरूक करना सुरक्षा के बारे में, लड़कियों को जागरूक करना, ये सब काम इनको करना पड़ेगा। 12वीं पास जरूरी है। 10,000 तक मानदेय मिलेगा। CC की नौकरी क्लस्टर लेवल की ये नौकरी है। 12वीं पास जरूरी है। 13,000 तक मानदेय मिलेगा। इसके बाद अगली नौकरी है AC यानी कि एरिया कोऑर्डिनेटर की नौकरी। इसमें भी 12वीं पास जरूरी है। 15,000 तक मानदेय मिल जाएगा। जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, अपलोडिंग में हमें बहुत दिक्कत होने वाली है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा ज़रूर। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगली नौकरी है BK की नौकरी यानी कि बुक कीपर की नौकरी, ठीक है। इसमें 9,000 तक आपको मानदेय मिलेगा। 12वीं पास ज़रूरी है। अगली नौकरी VOBK की, VOBK में 600 रुपये तक प्रतिदिन का मिलता है हिसाब से। इसके बाद CLF की नौकरी, CLF की नौकरी में 4,000 से 7,000 तक मानदेय मिलता है। अब सभी में 12वीं पास ज़रूरी है, ठीक है। इन जो नौकरी के बारे में बता रहे हैं 12वीं पास। RBK की नौकरी, RBK की नौकरी में भी 12वीं पास ज़रूरी है। 6,000 से लेकर 8,000 तक मानदेय मिलेगा। अगली नौकरी है सोशल सखी की नौकरी। सोशल सखी की नौकरी करने के लिए भी आपको लगभग 10वीं पास ज़रूरी है, ठीक है। सोशल यानी सोशल सखी का मतलब हो गया सोशल मीडिया पर कार्य करने का काम। अब सोशल सखी बन करके आप तो महीने के लाखों छाप सकती हैं, करोड़ों छाप सकती हैं, ठीक है, कमा सकती हैं खुद ही इंटरनेट से, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रही हैं। अगली नौकरी बताएंगे अनपढ़ दीदी के बारे में, यानी कि जो नहीं पढ़ी लिखी हैं या कम पढ़ी लिखी हैं। कुक सखी, आंगनबाड़ी केंद्र पर जो भोजन बनाने का कार्य करते हैं उसे कुक सखी बोलते हैं। तो समूह की दीदी को ही रखा जाएगा फ़िलहाल अब। और अब तो सरकार ने एक नई स्कीम भी लॉन्च किया, हॉट कुक्ड योजना, उसी के तहत ये नौकरी मिलेगी। इसके बाद दीदी मतलब कि पानी की जांच करने के लिए, पानी की टेस्टिंग करने के लिए भी एक राजस्व गांव से 5 दीदियों को रखा गया है। उसमें भी आपको 20 रुपये जो है प्रतिदिन का नहीं 20 रुपये एक पानी की जांच करती हैं, एक नलके की जांच करती हैं, तो आपको 20 रुपये मिलेगा। तो वो भी एक प्रकार की नौकरी ही है, अभी चल रही है हाल में, जो दीदियाँ
करना चाहती हैं अपने ब्लॉग में ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। तो उन्हें जल सखी भी बोल सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन वो मेन जो जल सखी होगी उसे 6,000 मानदेय मिलेगा, इनको मानदेय नहीं मिलेगा, इनको कमीशन केवल मिलेगा। तो आप सभी दीदियों से, आप सभी सब्सक्राइबर्स से, आप सभी से कहना चाहेंगे हम, यही थी पूरी 35 से 40 नौकरियाँ। और आपने ये जो 20 मिनट की वीडियो देखी है ना, मुझे 1 से 2 घंटे 1.5 से 2 घंटे लग गए हैं इसे बनाने में, क्योंकि बनाना, एडिटिंग करना, इसके बाद थंबनेल बनाना, इन सब में मुझे 2 घंटे लगे हैं। तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक